हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन एक और नया विषय चर्चा करेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इंडियन इकोनॉमी से। विषय है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अभी एक तरीके से मैं ये कहूँ कि बहुत चर्चा में है। खास करके ऐसा लगता है कि शायद इससे प्रॉफिट बहुत है। जो लोगों ने जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है पिछले करीब 1.5-2 साल में, तो कई लोगों ने इसमें पैसा कमाया है। ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट का रास्ता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है कुछ ने इसका फ़ायदा भी लिया है, और ख़ास करके कुछ लोगों ने जिनको इसका प्रॉफिट मिला है वो इसके प्रचार प्रसार के कारण और जनता भी इसमें इन्वॉल्व होती गई। आज की स्थिति ये है कि ये अभी बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। किस रास्ते पर हम जाएंगे, हमारी सरकार इस बात पर विचार कर रही है। अभी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने भी कुछ दिन पहले बहुत ही चिंता दिखाई थी इस बात पर कि ये हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम इसका जो भी इसमें डीलिंग्स हो रही हैं वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को असर करने वाली हैं। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन रोल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का बहुत ही मेन रोल है। अभी इसका स्टेबिलिटी पर कैसे असर पड़ेगा ये बड़ा देखने की ज़रूरत है। कुछ 5-6 बातें हैं जिनका डायरेक्ट असर हमारी सरकार के लिए, हमारी कंट्री के लिए सोचने की ज़रूरत है और चिंता की बात भी है। सबसे बड़ी बात क्या कि जब इसमें डीलिंग्स हो रही हैं तो हवाला डीलिंग्स पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा, पैसा बाहर जाएगा, तो इसका मतलब जो इंडिया की ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए वो यहाँ नहीं रह करके बाहर जाने लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट्स एब्रॉड होंगे। हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बुरा प्रभाव पड़ेगा। और एक और कि अगर इससे कैपिटल गेन्स होंगे, मान लो अभी क्रिप्टो करेंसी में कुछ लोगों को प्रॉफिट आ रहा है लेकिन वो कैपिटल गेन्स के मुताबिक अपना रिटर्न वगैरह नहीं भरते हैं, तो ये भी गलत है। तो कैपिटल गेन्स में चोरी संभव है, गलत है। और इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग गलत होगा, और टेररिज्म फाइनेंसिंग तो है ही है। 5-6 खतरे हैं ये जिनसे भारत सरकार को और हम सभी नागरिकों को सावधान रहना पड़ेगा। अभी इन्हीं बातों के मद्देनज़र ये जो हम बात कर रहे हैं, 5-6 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इंक्लूडिंग हवाला डीलिंग्स, देन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, देन कैपिटल गेन्स की मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी हमारी सरकार भी चिंता में है। और कुछ कंट्रीज़ में तो इसको बैन भी कर दिया है। इवन बैन करने के बाद में भी डीलिंग्स तो भले ही होती हैं। इवन चाइना में, रशिया में, तुर्की में, नाइजीरिया में इनको अभी डीलिंग्स पर रोक लगाई है। इसके बावजूद नाइजीरिया में $400 मिलियन का काम हुआ है। पर हर एक कंट्री अपना अपना व्यू पॉइंट रखता है, और हर एक कंट्री अपना अपना व्यू पॉइंट रखता है। पक्की बात है, अपनी अपनी सरकार की सोच है। एक कंट्री हम कहें एल सल्वाडोर ने तो इसको लीगल टेंडर भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमारी सरकार का ये पोजीशन नहीं है। बड़े सही समय पर अपन ये विषय चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो इसके बारे में मीटिंग किया था, अभी उन्होंने इसके जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स थे उन सब से
क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किया और आगे आने वाले इस विंटर सेशन में इसके ऊपर एक बिल आएगा। उसमें क्या क्या होगा, ये थोड़ी सी एक चर्चा जो अभी सेशन से पहले पता लग रही है, ये कि क्रिप्टो करेंसी हमारे कंट्री में लीगल टेंडर नहीं होगा, ये एक असेट क्लास के तौर पर माना जाएगा। असेट क्लास कैसे, जैसे कि हम पहले से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया रह सकता है। इसके अलावा और इससे ज़्यादा हम इसको लीगल वैलिडिटी दें ऐसा उम्मीद नहीं है। और इसी तरीके से अभी हम अगर हमारे कंट्री से रिलेटेड जब भी जो भी सावधानियां ज़रूरत हैं, और सबसे बड़ी बात सावधानी क्या, दो ही पोजीशंस हैं। एक आम नागरिक के लिए, आम नागरिक का प्रॉफिट तो आइडिया है पर रिस्क भी बहुत है। अगर रिस्क को देखें तो मैं यही कहूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पक्की बात है कि हर एक को लालच होता है कि प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इतना भी इन्वेस्टमेंट मत करो कि उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो फिर वो सहन भी ना कर पाए। आम नागरिक के मैं मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से ये बताना चाहूँगा कि आप अपने जो पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% इन्वेस्ट करें इसमें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत है। इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। और जीरो का क्या, एक और बड़ा आपको इसके रिलेटेड मैटर बता दूं, अगर आपसे, क्योंकि ये तो एक वर्चुअल अकाउंट खोलते हैं, जो भी अकाउंट खोलते हैं उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, और पासवर्ड अगर खो गया, पासवर्ड अगर इसका खो गया तो फिर इसका कोई क्लेम भी नहीं है, क्योंकि क्लेम करेंगे किससे, हमने किसी को कोई वर्चुअली तो पैसे नहीं दिए, ये तो सिर्फ एक ऑनलाइन पेमेंट है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप इसका पासवर्ड बड़ा ख्याल से याद रखें, भले कहीं लिख के रखें जो भी है, बट पासवर्ड भूल गए तो इसकी वैल्यू जीरो है, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। सो ये इसकी प्रिकॉशन है। आम नागरिक के लिए हमने प्रिकॉशंस की बात करी, किस तरीके से इसमें अपनी पोजीशन मैंने पर्सनल व्यू बताया, और सरकार का क्या नज़रिया है, आने वाले विंटर सेशन में इसमें बिल आने वाला है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, सरकार भी जो ख्याल कर रही है वो अपन ने चर्चा करने की बात करी है। ये एक करंट टॉपिक था, इसलिए इस पर थोड़ा सा शेयर करना बहुत ज़रूरी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस विषय से कुछ लेटेस्ट जानकारी मिलेगी और आप समाज के एक सभ्य नागरिक होने के नाते इसमें जो ज़रूरत है वो सावधानियाँ बरतेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही एक आइडिया नहीं हो सकता है, हम उससे ज़्यादा एक सभ्य नागरिक भी हैं। हमें अपने कंट्री के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, एज ए गुड सिटीजन हमें इसके लिए क्या हमारा रोल है वो हमारे को वो निभाना चाहिए। आज इस विषय को यहीं ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि इसमें ये मेरा पर्सनल व्यू रहा हो कुछ, पर पक्की बात है हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे को हमारे कंट्री के बारे में भी सोचना है, और पर्सनल तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए हर कोई सोचता है, पर उसके लिए भी कॉशंस की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। ये विषय हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले विषय को फिर लेंगे, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में हम फिर कल पेश होंगे। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, बाय।